हेलो स्टूडेंट्स, ये लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2 है। एक्चुअली हमने क्या अब तक क्या डिस्कस कर लिया है। हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन देख लिया, ठीक है ना। बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी के कितने टाइप्स हो सकते हैं, पॉसिबल टाइप्स कितने हो सकते हैं, और हमने सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी के बारे में डिस्कस किया है। जूलॉजी फॉर एनिमल्स एंड बॉटनी फॉर प्लांट्स। जूलॉजी को एरिस्टोटल ने डिस्कवर किया, बॉटनी को थियोफ्रेस्टस ने डिस्कवर किया, और बायोलॉजी को भी किसने, एरिस्टोटल ने डिस्कवर किया। ये ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की। बॉटनी हो गई, फार्माकोलॉजी हो गई, इकोलॉजी हो गई, टैक्सोनॉमी हो गई, है ना, पैलियंटोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स, माइकोलॉजी, इक्तियोलॉजी। इन सभी के बारे में हम कंप्लीट 11-12 क्लास तक हम रीड कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने लाइफ के बारे में डिस्कस किया। लाइफ को एक सेंटेंस में क्या है, डिफाइन नहीं किया जा सकता। लाइफ क्या है, एक अलग ही वर्ड है। लाइफ क्या है, एक अलग वर्ड है, ठीक है ना। वर्ड हम कह सकते हैं जिसको बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। वर्ड हम क्या कह सकते हैं जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। यूनिक वर्ड हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। यूनिक ही होगा अगर इसको डिफाइन नहीं किया जा रहा है। हाँ, इसको हम बता सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी बायोमोलिक्यूल का, किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है। लाइफ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, थ्रू केमिकल रिएक्शंस। अब एनसीईआरटी के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में आपको एनसीईआरटी में नहीं बता रखा है, हालांकि मैं इसके बारे में बता दूंगा अलग से। मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और एक टॉपिक और है कॉन्शियसनेस। अगर आप इसको याद करना चाहते हो कि जो एनसीईआरटी ने पूछ रखा है कि डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन हो सकता है इन पांचों में से, ठीक है ना। इन पांचों में से डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन हो सकता है, एनसीईआरटी ने पूछ रखा है। और डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब पता है, मैंने बता दिया आपको लास्ट वीडियो में, कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर प्रेजेंट होता है उसको हम डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं। अगर एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक भी स्पीसीज के अंदर अगर वो कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं बोल सकते। या फिर वो लिविंग में भी प्रेजेंट है, और सभी लिविंग में भी प्रेजेंट है और नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट है, तो भी हम उसको डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो हम इसको याद कैसे रख सकते हैं। एक तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस हमें याद नहीं रखना, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, इसको हम याद रख सकते हैं गर्मी से। देखो GRM, मतलब ये रिस्पॉन्सिवनेस तो है नहीं, बाकी है ये नॉलेज के लिए, तो आप इसी से याद रख सकते हो। दोनों आर को एक आर में कन्वर्ट कर सकते हो। GRM का मतलब गर्मी। अब गर्मी का महीना है तो पता है आपको, गर्मी पड़ रही है, और लोग जब ज़्यादा गर्मी होती है ऐसे करते हैं, है ना। सी से याद रख लेना कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये 5 पॉइंट जो हैं आपको डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर आते हैं एनसीईआरटी के अंदर। अब इन एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम एक एक करके हम देखेंगे कि कौन सा डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक है वास्तव में और कौन सा नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। तो हम ग्रोथ से स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो सबसे पहले अगर मैं एनसीईआरटी के अंदर देखूं ग्रोथ को, ग्रोथ का मतलब है, ग्रोथ इज दी, ग्रोथ के अंदर साइज, इंक्रीज इन साइज एंड मास, साइज और मास, इंक्रीज इन साइज और मास एक ही बात है। एंड नंबर ऑफ सेल्स, अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ इंक्रीज इन साइज, अगर इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, अगर मास इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, या फिर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं these are the twin characteristic feature of growth, twin characteristic feature of growth। दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं ग्रोथ के जो कि एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखे हैं। पहला है साइज और मास। देखो पेपर के अंदर एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें कई बार क्या है, साइज पूछ लिया जाता है, साइज मेंशन कर दिया जाता है, मास मेंशन नहीं किया जाता, या फिर मास मेंशन कर दिया जाता है, साइज मेंशन नहीं किया जाता। तो आप इसको बिल्कुल भी अलग मत समझना, बिल्कुल भी गलत मत समझना, ये ग्रोथ से ही रिलेटेड है। साइज आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मास आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ सेल्स तो है ही है, ये तो ऐसे ही आएगा, लेकिन ये जो है साइज भी आ सकता है, मास भी आ सकता है,
ठीक है ना। अगर उसमें दे दिया जाए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज अगर बढ़ रहा है तो क्या हम उसको बोल सकते हैं ग्रोथ हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है भाई। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है भाई, है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बोल सकते हैं कि हो रहा है ना, ग्रोथ हो रही है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया है, हम देखते हैं कि क्या है, ग्रोथ इज परमानेंट, ग्रोथ परमानेंट होती है भाई, ठीक है ना। परमानेंट इंक्रीज होता है बॉडी का, है, परमानेंट होती है, ये वापस रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल नहीं होती। ये एक बार ग्रोथ हो गई, जैसे कि मान के चलो एक बच्चा है, अगर बड़ा हो गया तो वो वापस से बच्चा नहीं बन सकता, ठीक है ना। उसकी बॉडी का साइज बढ़ गया तो बढ़ गया, हाँ, अब उसकी डेथ हो सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो वापस से पहले जैसा नहीं हो सकता। तो इरिवर्सिबल चेंज होता है ग्रोथ में, साइज ऑफ ए सेल, ठीक है ना, या फिर किसी ऑर्गन का या फिर होल ऑर्गेनिज्म का। यूजुअली accomplished बाय इंक्रीज इन साइज और मास एंड नंबर ऑफ सेल्स, दीज आर दी ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपको डेफिनेशन बतानी है, आपके एग्जाम में डेफिनेशन आती है, ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, तो आप ये बोल सकते हो, इंक्रीज इन साइज और मास एंड नंबर ऑफ सेल्स, दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना। ग्रोथ इंट्रिंसिक भी हो सकती है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है, इंटरसेप्शंस भी हो सकती है, एक्रीशन भी हो सकती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ, अब देखो आप ये मत समझना कि मैं टॉपिक को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ कि सर आपने तो बोला था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हम ये बताना है कि डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि नहीं लाइफ, ये तो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन किया था, आप तो आगे ग्रोथ के बारे में बताए जा रहे हो। देखो यहीं से क्वेश्चन बनता है, एक्चुअल में यहीं से आपको समझ में आएगा कि ग्रोथ डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि नहीं है लाइफ का, ठीक है ना। तो ये दो तरीके की ग्रोथ होती है, एक इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंटरसेप्शन और एक्रीशन के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। देखो आपको पता है एक सेल होती है, एक सेल है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना, कुछ नॉन लिविंग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं जैसे कनेक्टिव टिश्यूज के, मैट्रिक्स होता है जैसे कि बोन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, सेल के बाहर जो कुछ नॉन लिविंग पार्ट और सेल के अंदर कुछ लिविंग पार्ट प्रेजेंट होता है। जो सेल के अंदर नॉन लिविंग पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस या फिर एपोप्लाज्मिक मटेरियल, और उसके अंदर जो ग्रोथ होती है उस नॉन लिविंग पार्ट में, सेल के बाहर जो नॉन लिविंग पार्ट है उसके ऊपर जो ग्रोथ हो रही है उसको हम एपोप्लाज्मिक ग्रोथ बोलते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि जो सेल के अंदर का जो मटेरियल है, प्रोटोप्लाज्म है, फिर जो लिविंग पार्ट है सेल के अंदर जैसे कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है ना, या फिर किसी भी और कोई भी ऑर्गेनली इस सेल के अंदर, वो जो अगर ग्रोथ कर रहा है तो उसको प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ हम बोलते हैं। अब ये जो प्रोटोप्लाज्मिक और एपोप्लाज्मिक ग्रोथ जो होती है इसी को हम इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। आप ये मत समझना कि मैंने टॉपिक डाइवर्ट कर दिया या फिर मैंने पहले तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बता रहा था तो मैं प्रोटोप्लाज्मिक और एपोप्लाज्मिक पे कैसे आ गया। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, पॉइंट्स हैं, ये आपके डेफिनेशन आ सकती है इनके ऊपर या फिर आपके ऑप्शंस में आ सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये सब बातें जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जानना इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप आगे डॉक्टर बनना चाहते हो और डॉक्टर बनने के लिए सिलेबस भी यही है आपके लिए, ठीक है ना। तो प्रोटोप्लाज्मिक और एपोप्लाज्मिक ग्रोथ का मतलब समझ में आया आपको, है कि यही इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, इसी को इंटरनल ग्रोथ बोलते हैं। इंट्रिंसिक ग्रोथ को हम इंटरनल ग्रोथ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और एक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। दीज ग्रोथ आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक ग्रोथ, ये जो ग्रोथ होती है इसको इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। अब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ठीक है ना, एक्चुअली यहाँ पे एच और आएगा तो वो आप देख लेना। हाँ, तो यहाँ पे मैंने एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की डेफिनेशन क्यों नहीं मेंशन किया, देखो इसलिए मेंशन नहीं किया। एक बात बताओ, आप एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि ये बच्चा है या फिर ये जो बढ़ता ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ना, ये बड़ा हो रहा है, एक्चुअली ये गर्ल है एक, है ना, तो ये एक बॉय है। तो ये सभी जो है गर्ल बॉय कोई भी एनीवन कुछ भी हो सकता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई एनिमल अदर एनिमल लॉयन हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है। तो हर कोई ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ करता है। एक बात बताओ, क्या एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब, जैसे कि ये इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी है, ये तो इंटरनल ग्रोथ मतलब इसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है, उसको हम इंटरनल ग्रोथ बोल रहे हैं, तभी तो अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ नाम आया है, उसका इंटरनल ग्रोथ नाम आया है।
क्या ये इसकी बॉडी स्किन है, जो स्किन के ऊपर क्या ग्रोथ होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्किन के ऊपर क्या ग्रोथ होती है? यस और नो? बताना मुझे डाउट की क्लास में आज। एक्चुअल में आप सभी का रिस्पॉन्स जो होगा वो नहीं होती सर, बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है ना? मीन्स जो ग्रोथ होती है वो दो टाइप की होती है, एक इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है जो कि हाँ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रही है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो सेल्स इंक्रीज हो रही है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, वो अंदर से ही तो इंक्रीज हो रहा है, बाहर से थोड़ी ना इंक्रीज हो रहा है कि उसके बॉडी के ऊपर जो मैल है वो बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है उसका साइज या फिर उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब भाई अंदर से बोन इंक्रीज हो रही है तभी तो हाइट इंक्रीज हो रही है कि नहीं? बोन हाइट के ऊपर डिपेंड करती है, सॉरी हाइट बोन के ऊपर डिपेंड करती है, मैं उल्टा बोल गया थोड़ा सा, कोई नहीं, ऐसा होना भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा एंटरटेन भी होना चाहिए। तो क्या आपको पता है बोन जो हाइट है वो बोन के ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल भी नहीं होती। तो भाई टाइप कहाँ से आ गया एक्सट्रिंसिक? जब ग्रोथ होती ही नहीं है तो एक्सट्रिंसिक टाइप क्यों आ गया है? तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक ट्विस्ट है आपके लिए। क्या आप मुझे बता सकते हो या मैं इसको छोड़ूं या ना छोड़ूं? हालांकि मुझे पता नहीं चल रहा है इस वीडियो में, चलो मैं बता देता हूँ, बाकी आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, या फिर कुछ आपको एक्सप्लेनेशन या फिर कुछ आपको आइडिया है इसके बारे में तो आप बता देना मुझे, कोई एक्स्ट्रा आइडिया जो अगर आपके माइंड में चल रहा है तो आप मुझे डाउट के थ्रू जरूर बता देना, ठीक है ना? देखो ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आई है नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए। एक्चुअल में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, उनके अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं होती। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं होती। अब आप कहोगे सर कैसे? नॉन लिविंग तो ग्रोथ करते हैं, उनका साइज बढ़ता है, इंक्रीज होता है, लेकिन नॉन लिविंग का साइज कहाँ बढ़ता है, इंक्रीज होता है, उनके बॉडी मतलब मास बढ़ता है। देखो बेटा आप जानते हो माउंटेन्स के बारे में, आप जानते हो है ना? आपके गांव जो हैं, गांव के पास में जो जैसे कि गोबर का ढेर लगा देते हैं, मान के चलो 1 महीने पहले, अब प्रेजेंट में आज वो छोटा सा है, आप 1 महीने बाद देखोगे तो वो कितना बड़ा हो जाएगा। आप कहोगे सर हम तो डेली एक गोबर डाल के आते हैं, इस वजह से वो इंक्रीज हो जाता है। तो एक्चुअल में यही तो पॉइंट है, यही तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप क्या करते हो उसके, जैसे कि एक परात बोलते होंगे शायद यहाँ पे, ठीक है ना? तो वो परात में जो गोबर होता है, आप उसको आपके मम्मी, कोई भी आपकी सिस्टर या फिर घर में कोई भी है जो कि आपके जो कुछ जगह होती है बाहर जिसको गैत वगैरह बोलते हैं, तो वहाँ पे आप गोबर डाल के आते हो उपला बनाने के लिए। तो वो जो है वहाँ पे आप इकट्ठा करते हो, है ना? इकट्ठा करते हो गोबर, डेली एक परात में लेके जाकर डेली गिरते हो, है कि नहीं है? 1 2 3 जो भी है, डिपेंड करता है कि आपके पास एनिमल कितने हैं, हाँ, डोमेस्टिक एनिमल। तो वो क्या है, वहाँ पे जाके डालोगे। क्या आप अंदर से डालते हो उसको, जो पहले वाला जो गोबर था उसके अंदर से डालते हो, उसके ऊपर से डालते हो? ओबियसली सीधी सी बात है, कौन से बच्चों वाला मजाक तो है नहीं है ना? बोलोगे सर आप तो मतलब क्या बोल रहे हो? ये एक्चुअल में पॉइंट है, यहाँ पे समझने के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट यही है, क्योंकि जो हमारे आसपास के जो नेचर में होते रहते हैं, हमारे आसपास जो कुछ होता रहता है, जो भी हमारे पर्यावरण में हो रहा है, हमारे पड़ोस में, आस पड़ोस में जो कुछ भी बातें होती रहती है, उन्हीं से हम सीखते हैं और उनसे बहुत जल्दी सीखते हैं, ठीक है ना? तो वो एक्चुअल में आप ऊपर से डाल रहे हो, वो गोबर ऊपर से बढ़ रहा है, ठीक है? उसकी ग्रोथ तो हो रही है, चाहे हम करवा रहे हैं चाहे कोई और करवा रहा है, ये ऑटोमेटिक भी होती है। आप किसी रेगिस्तान में जाओगे, जो रेत का जो टीला होता है उसके ऊपर हवा के थ्रू क्या है, वो रेत का टीला जो इकट्ठा होता चला जाता है। पहले रेत का टीला इतना था मान के चलो, अब वो रेत का टीला कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है ना? कुछ समय बाद वो रेत का टीला कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे ये पहले यहाँ पे था, फिर इतना बढ़ा, फिर इतना बढ़ा, किससे? वो रेत जो है इकट्ठा होता रहता है, उसके ऊपर से ही तो होता है, उसके अंदर से थोड़ी ना रेत जो इंक्रीज हो रहा है ना? रेत की जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है, इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है वहाँ पे, तो ऊपर से होता है।
उस ऊपर वाली जो ग्रोथ होती है, बाहर वाली जो ग्रोथ होती है, उसी को हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ या फिर एक्सटर्नल ग्रोथ बोलते हैं। तो मैंने दो पॉइंट आपको बताए थे कि डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने के लिए लाइफ का, कि एक तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना, ग्रोथ सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, सही बात है ये। लेकिन वो अगर डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना है उसको, तो वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ये तो भाई प्रेजेंट होती है, ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होती है, ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होती है। तो क्या आप बता सकते हो कि ग्रोथ एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि नहीं है लाइफ का? यस और नो, ये मैं क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ कि आपका आंसर क्या आएगा, तभी बताऊंगा मैं, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने वीडियो देखी है कि नहीं देखी है, ठीक है ना। कहीं आप आ गए ऐसे ही और आपको लगा है कि लाइव क्लासेज होने वाली, लाइव डाउट होने वाला है, तो वहाँ तो हम कुछ, हमारे पास बहाने नहीं होंगे, हैं, बहाना दूसरे टाइप के बहाने होंगे। और अगर आप आ रहे हो तो फिर आपको वीडियो, आप कह दो, झूठ बोल दो कि सर मैंने वीडियो देख लिया है ना, मैंने टॉपिक पढ़ लिया है, मुझे समझ में आ गया है, या फिर जानबूझ के एक बुक लेके उसमें से क्वेश्चंस करने लग जाओ बिना पढ़े, तो ऐसे ठीक नहीं है। तो ये मैं क्वेश्चन जो है आपके ऊपर डिपेंड करते हैं इसका आंसर, कि आप क्या बोलना चाहते हो कि डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि नहीं है लाइफ का, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, ठीक है ना। पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, क्ल्यू मैंने दे दिया है, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है, और समझ में आ भी गया होगा। थोड़ा बहुत नहीं आया है या फिर किसी ने अच्छे से नहीं सुना है, तो एक बार दोबारा देखें वीडियो को और अच्छे से सुनने की कोशिश करें, और फिर भी नहीं आता है तो डाउट क्लासेज में पूछ लें, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब 2 पॉइंट जो ग्रोथ के आपके रह गए थे वो मैं बता देता हूं यहाँ पे। इंट्यूसिसेप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्रीशन, ठीक है ना। इंट्यूसिसेप्शन और एक्रीशन, ये वर्ड आपने पहली बार सुने होंगे आई थिंक, और आगे सुनते रहेंगे, ठीक है ना। ये पहली बार सुनेंगे और आगे सुनते रहेंगे। अब से इन वर्ड का सुनना आपके लिए स्टार्ट हो गया है आपके जीवन में, जीवन काल में, ठीक है ना। इंट्यूसिसेप्शन क्या होता है और एक्रीशन क्या होता है, और ये मैं बता चुका हूँ। ये कोई बस एक लाइन बतानी है इनके बारे में, उसके बाद आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और ये वर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नीट में ये वर्ड, दोनों वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ से रिलेटेड। कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है, पहली बात तो क्वेश्चन यही आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि ग्रोथ इज ए डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ और नॉट, ठीक है ना। पहला तो क्वेश्चन यही है, या फिर इन विच फॉलोइंग ऑफ द ऑप्शंस आर डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। उसमें ग्रोथ भी होगा, मेटाबॉलिज्म भी होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा, कॉन्शियसनेस भी होगा, या फिर और 4 ऑप्शन में से कुछ भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि 5 पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या आंसर देते हो, ठीक है ना। तो देखो, पहली बात मैं बता दूं, इंट्यूसिसेप्शन इज ए इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्यूसिसेप्शन इज ए इंट्रिंसिक ग्रोथ, और इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर दे चुका हूँ। एक्रीशन जस्ट अप, ये क्या है? एक्रीशन इज ए एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो एक्रीशन और एक्सट्रिंसिक आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंट्रिंसिक और इंट्यूसिसेप्शन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, अगर ये आ जाए कि इंट्रिंसिक ग्रोथ इज ए डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रोथ, यस और नो? यस, और ये तो मैंने ही बता दिया, चलो कोई बात नहीं, इसके आगे का क्वेश्चन आप बताओगे, अभी भी रहता है, आधा रहता है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इज ए डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रोथ, यस और नो, आपको आंसर देना है, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये लेक्चर इतना ही है आज। आप लोगों ने ग्रोथ के बारे में पढ़ा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ, डेवलपमेंट क्या होती है? जितने भी लाइफ के अंदर चेंजेस आते हैं, मान के चलो ग्रोथ हो रही है, जैसे कि साइज इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा है, उस दौरान बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं ग्रोथ के टाइम पे, उसी को हम डेवलपमेंट बोलते हैं,
ठीक है ना। डेवलपमेंट इज नथिंग बट इट इज ए पार्ट ऑफ ग्रोथ, टाइप ऑफ ग्रोथ, या फिर इज डिपेंड ऑन ग्रोथ। ठीक है ना। जितने भी चेंजेस ग्रोथ के टाइम पे होते हैं लाइफ में, बॉडी के अंदर, उसको ही हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ क्या होती है। ठीक है ना। एपोप्लाज्मिक ग्रोथ क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। इन्हीं को हम इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक, एपोप्लाज्मिक, है ना। इस और जो एक्सटर्नल ग्रोथ है या फिर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर इसमें से कोई डाउट रहता है तो वो मुझे बताना ज़रूर। हम नेक्स्ट डे पे जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में, मैं 4 पॉइंट और रहते हैं इसके, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। इन 2 वीडियोज़ के अंदर इन चारों पॉइंट को कंप्लीट कर दूंगा, जैसे कि आपके चैप्टर की भी स्पीड बढ़ जाएगी और आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेकिन इतना याद रखना कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं लगता अब तक कोई हार्ड जो चीज़ है इसके अंदर, हार्ड टॉपिक या फिर हार्ड पॉइंट या फिर कोई भी ऐसी लाइन जो आपको समझ में नहीं आई हो। ठीक है ना। अगर ऐसा फिर भी होता है, क्योंकि हर किसी का ब्रेन एक जैसा नहीं होता, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बिल्कुल ही एक फ्रैंकली आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है ना। ज़्यादा भी फ्रैंक नहीं होना, बट हाँ पूछ सकते हो। ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।